नमस्कार दोस्तों। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि न्याय की वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार करोड़ों बुजुर्गों ने अपनी आंखों में उम्मीद लिए किया था। यह खबर केवल एक अपडेट नहीं है, बल्कि उन हाथों की जीत है जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी है। ईपीएस 95 पेंशन के मोर्चे से एक ऐसी गर्जना सुनाई दे रही है जिसने सीधे सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हाईकोर्ट का तारा और बेहद सख्त फैसला अब ईपीएफओ के उन तमाम बहानों की दीवार को ढाने वाला है जिनके पीछे अब तक पेंशनरों के हक को छिपाया गया था। अदालत ने आईना दिखाते हुए साफ कर दिया है कि पेंशन कोई खैरात या सरकारी मदद नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी का वह गाढ़ा पसीना है जिसे उसने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। इस महान संघर्ष के महानायक नेशनल एजिटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांड अशोक कुमार रावत जी का संकल्प अब एक ज्वालामुखी बन चुका है। अशोक रावत जी का एक ही नारा है, सम्मानजनक जीवन और न्यायपूर्ण अधिकार। उनकी 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग अब केवल दिल्ली के जंतर मंत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर कोने में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ईपीएफओ के पास फाइलों को घुमाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हिसाब होगा उस एरियर का, अब बात होगी उस अधिकार की जिसे सालों से लटकाया गया था। सूत्रों की माने तो प्रशासनिक स्तर पर पेंशन की नई गणना को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब मामला सीधे कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है। कमांड अशोक कुमार रावत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक हर एक पेंशन भोगी के खाते में उसका सम्मानजनक हक नहीं पहुंच जाता, यह लड़ाई थमेगी नहीं। यह जीत उन बुजुर्गों के अटूट विश्वास की जीत है जो तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड में भी अपने हक के लिए डटे रहे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। न्याय की इस मशाल को और तेज कीजिए और इस वीडियो को हर पेंशन भोगी तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जीत अब चंद कदम दूर है। वक्त आ गया है कि व्यवस्था अपनी आंखें खोले और उन बुजुर्गों को उनका हक दे जो इसके असली हकदार हैं। बहुत हुआ इंतजार, अब होगा इंसाफ। जय हिंद।